इस वीडियो में हम CSIR नेट एग्ज़ाम जून 2023 का एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि पार्ट बी का प्रॉब्लम है और बहुत ही इंटरेस्टिंग और फंडामेंटल प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन है। रियल एनालिसिस के इस प्रॉब्लम में शायद पेन भी चलाने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको बेसिक्स अच्छे से क्लियर है, और अगर बेसिक प्रॉपर्टीज़ को आप अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं करते हैं तो ये प्रॉब्लम शायद आपको समझ में भी ना आए। तो प्लीज़ आप ये वीडियो पूरा देखिए और आपको डेफिनेटली ये बहुत हेल्प कर कॉन्सेप्ट्स को समझने में। निश्चित रूप से आप वो सारी प्रॉपर्टी जानते हैं जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ज़रूरी है, लेकिन मुझे यकीन है कि 50% से भी ज़्यादा मैथमेटिशियन जो BSc या MSc कर चुके हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कई बार चीज़ों को हम जानते हुए भी उनको अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि x एंड y कोई भी दो एलिमेंट है क्लोज इंटरवल 0-1 के, यानी x और y की वैल्यू 0 और 1 के बीच में रहेगी, और साथ में दिया है कि x और y दोनों इक्वल नहीं हैं। ओके, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ ट्रू फॉर एवरी एप्सिलॉन। अगर कोई भी हम आर्बिट्रेरी एप्सिलॉन चूज़ करें तो फॉर एवरी एप्सिलॉन कौन सा स्टेटमेंट है इन चार में से जो ऑलवेज ट्रू रहेगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सिर्फ हमें जो एक फैक्ट या एक रिज़ल्ट की ज़रूरत है वो है आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या कहता है कि इफ़ a एंड b आर टू positive real numbers, then there exists a natural number n such that n into b is strictly greater than a। मीनिंग कि आपका जो a था वो कितना भी लार्जर क्वांटिटी हो और b कितनी भी स्मॉलर क्वांटिटी है, एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा कि अगर n टाइम्स b कर दें तो वो ग्रेटर दैन a हो जाएगा। ज्योमेट्रिकली इसका मीनिंग ये है कि आपके पास कितनी भी लेंथ की एक लाइन सेगमेंट हो, ये लेंथ है, इसका हमने a नाम दिया, और एक आपके पास बहुत ही स्मॉल लेंथ है, इस लेंथ को हमने b नाम दिया। तो इस लेंथ को आप बार बार ऐड करते जाइए, इस लेंथ को एक सर्टेन टाइम के बाद आप इस लेंथ से ज़्यादा पहुंच जाएंगे, यानी कि आफ्टर फाइनाइटली मैनी टाइम्स ऑफ एडिंग बी विल हैव क्वांटिटी, यानी कि b को हम एक फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स अगर हम सम करें, ये n टाइम्स हम सम कर रहे हैं तो ये डेफिनेटली ग्रेटर दैन a हो जाएगा। यानी कि एक छोटे से लाइन सेगमेंट से हम कितने भी बड़ी लाइन सेगमेंट को अचीव कर सकते हैं या उससे भी बड़ी एक लाइन सेगमेंट पा सकते हैं। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये है आर्किमिडियन प्रॉपर्टी का, और इसी की ज़रूरत है। अब देखिए यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है कि x और y दोनों इक्वल नहीं है। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि जो मॉड ऑफ x माइनस वाई है वो ऑब्वियसली, इसको नाम दे दें अगर अल्फ़ा, तो ये अल्फ़ा क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है, अनइक्वल है। अब हम यहाँ पर आर्किमिडियन प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं और हमें एक नेचुरल नंबर मिल जाएगा आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से। n हम नाम दे रहे हैं कि जो मॉड ऑफ x माइनस वाई है, अगर यहाँ पर एप्सिलॉन कोई भी पॉजिटिव ले लें क्वांटिटी, और इस एप्सिलॉन के लिए, एप्सिलॉन और अल्फ़ा के लिए हम आर्किमिडियन प्रॉपर्टी यूज़ करें तो हमें क्या मिल जाएगा, एक नेचुरल नंबर n मिलेगा। सेट ऑफ नेचुरल नंबर में एक नेचुरल नंबर कैपिटल N मिलेगा, सच दैट कि जो अल्फ़ा है वो लेस दैन एप्सिलॉन टाइम कैपिटल N हो जाएगा, और ये वैल्यू लेस दैन है एप्सिलॉन इंटू 2 टू द पावर n है। यहाँ पर अल्फ़ा मीनिंग क्या है, सच दैट मॉड ऑफ x माइनस वाई ये अल्फ़ा के बराबर है। तो ये हमें मिल जाएगा, किसकी हेल्प से मिल जाएगा, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी की हेल्प से मिल जाएगा कि अगर आपके पास यहाँ पर अल्फ़ा भी पॉजिटिव है और अगर एप्सिलॉन कोई भी पॉजिटिव दिया है तो हमें एक नेचुरल नंबर n मिलेगा, सच दैट ये कंडीशन होल्ड करेगा। अब चूँकि किसी भी नेचुरल नंबर के लिए n के लिए n ऑलवेज स्ट्रिक्टली लेस दैन 2 टू द पावर n है, तो हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी को। अब अगर कोई भी
n हो, फॉर ऑल n ग्रेटर दैन कैपिटल N क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ x माइनस वाई ये लेस दैन एप्सिलॉन इंटू टू द पावर n है, और ये किससे कम हो जाएगा, एप्सिलॉन इंटू टू टू द पावर n, क्योंकि लेस दैन इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल n क्या है, ग्रेटर दैन कैपिटल N है, तो यहाँ पर ये आपका इनइक्वलिटी आपके पास मिल जाएगी कि अगर स्मॉल n ग्रेटर दैन कैपिटल N है तो टू टू द पावर n ये भी ग्रेटर दैन टू टू द पावर कैपिटल N हो जाएगा, ग्रेटर दैन इक्वल टू टू द पावर n हो जाएगा, और इसलिए हम यहाँ पर ये इनइक्वलिटी पा जाएंगे। और इसकी हेल्प से हम कंक्लूड कर दिए कि ये जो फर्स्ट ऑप्शन था ये करेक्ट है। अब हम चाहें तो बाकी तीनों ऑप्शन को डिस्कार्ड भी कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये जो कॉन्सेप्ट हमने आर्किमिडियन का दिया है ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम ये बाकी रिमेनिंग 3 ऑप्शन हैं उनको डिस्कार्ड करने जा रहे हैं। ये तो डायरेक्ट रिजल्ट था, अगर आपको ये नहीं भी आता है तो भी आप ये बाकी रिमेनिंग 3 ऑप्शन को डिस्कार्ड भी कर सकते हैं, और वो कैसे करना है वो कहीं ज़्यादा इससे इंटरेस्टिंग है। तो ऑप्शन सेकंड पे आते हैं। अगर ऑप्शन सेकंड पे हम देखें, अगर इसको मान लेते हैं ये ट्रू है, तो इसका मीनिंग दिया हुआ है कि ऑब्वियसली चूँकि x माइनस एक्स वाई बिलोंग कर रहा था क्लोज इंटरवल 0-1 में, तो x माइनस वाई जो भी आएगा ये फाइनाइट क्वांटिटी आएगी, फाइनाइट नंबर आएगा। इनफैक्ट कोई भी 2 रियल नंबर लेंगे तो x माइनस वाई उनका जो डिफरेंस होगा वो हमेशा एक फाइनाइट नंबर आएगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ क्लोज इंटरवल में हो, कोई भी 2 नंबर होंगे तो ये बाकी तीनों जो रिज़ल्ट हैं, तीनों सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है ये इनकरेक्ट होंगे। अब सपोज करें कि सेकेंड ट्रू है, यानी कि ये कंडीशन होल्ड कर रही है, यानी कि फॉर गिवन एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर n सच दैट 2 to the power n टाइम्स एप्सिलॉन इज स्ट्रिक्टली लेस दैन x माइनस वाई का मॉडुलस फॉर ऑल n ग्रेटर दैन इक्वल टू कैपिटल N। अगर ये होल्ड कर गया तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में क्वांटिटी दी है ये टेंड करेगी इनफाइनाइट को, क्योंकि एप्सिलॉन फिक्स्ड है, नॉन जीरो है, और 2 to the power n ये टेंड करेगी इनफाइनाइट को, जैसे ही जो हमारा स्मॉल n है ये इनफाइनाइट को टेंड करेगा। और ये जो राइट हैंड साइड दिया हुआ है ये क्वांटिटी फिक्स्ड है, ये एक फाइनाइट नंबर है, इसलिए अगर ये इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है तो ये फाइनाइट नहीं हो सकता है, और इस कारण से हमारा जो सेकेंड ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं हो सकता है। अब अगर हम थर्ड में आए तो थर्ड में क्या दिया है कि फॉर गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट दिस कंडीशन होल्ड, और ये कंडीशन क्या मीनिंग है, x माइनस वाई का मॉडुलस इज स्ट्रिक्टली लेस दैन 2 to the power माइनस n टाइम्स एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर दैन कैपिटल N। और इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि अगर हम जो राइट हैंड साइड है उसको अगर लिमिट लेंगे n टेंस टू इन्फिनिटी पर, n टेंस टू इन्फिनिटी अगर करेंगे तो ये कहाँ कन्वर्स करेगा, ये कन्वर्स करेगा 0 को, और इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि जो मॉड ऑफ x माइनस वाई है ये 0 के बराबर हो जाएगा, और इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि x बराबर y है, और ऑलरेडी दिया हुआ था बट गिवन दैट कि x इज़ नॉट इक्वल टू y, तो अगर हम थर्ड को करेक्ट मानते हैं तो x इक्वल टू y आ जाएगा, जबकि ऑलरेडी दिया था कि ये जो x और y है ये इक्वल नहीं है, 2 डिस्टिंक्ट नंबर हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड इनकरेक्ट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन ये भी इनकरेक्ट है, और ये थोड़ा सा इन दोनों से डिफरेंट है। इसमें कह रहा है कि फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n देयर एग्जिस्ट फॉर सम इंटीजर n ग्रेटर दैन और इक्वल टू कैपिटल N ये कंडीशन होल्ड करे, x माइनस y मॉडुलस इज लेस दैन 2 to the power माइनस n टाइम्स एप्सिलॉन फॉर एनी एप्सिलॉन गिवन पॉजिटिव एंड फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n, कोई भी हम नेचुरल नंबर लें कैपिटल N तो एक इंटीजर दूसरा मिलेगा जो कि कैपिटल N से ग्रेटर होगा या इक्वल होगा, जिसके लिए ये कंडीशन होल्ड करेगी। और इसका मीनिंग क्या है, अगर इसको आप समझ पाएँ तो आप इस ऑप्शन को डिस्कार्ड कर सकते हैं बहुत आसानी से। इसका मीनिंग ये है फॉर गिवन n देयर एग्जिस्ट n ग्रेटर दैन इक्वल टू नेचुरल नंबर n,
ये कोई भी आप नेचुरल नंबर आप चूज़ करते हैं तो उससे बड़ा या बराबर एक स्मॉल n मिलेगा सच दैट कि ये कंडीशन होल्ड करेगी। और इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, दिस इम्प्लाइज वी कैन फाइंड अ subsequence which is unbounded, subsequence नाम देते रहे हम nk, which is subsequence nk of natural number which is unbounded and mod of x minus y less than 2 to the power minus nk times epsilon for all nk। देखो ये जो प्रॉपर्टी फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है वो क्या कह रहा है कि कोई भी आप पॉजिटिव इंटीजर चूज़ करिए तो आपको उस पॉजिटिव इंटीजर से एक ग्रेटर और इक्वल पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। तो अगर हमने स्टार्ट किया n इक्वल टू 1 से, हमने कैपिटल n इक्वल टू 1 लिया तो एक हमें नेचुरल नंबर हम n1 मान रहे हैं जो कि ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 होगा सच दैन ये कंडीशन होल्ड करेगी। अब एक बार n1 मिल गया तो हम n जो कैपिटल N है वो कोई भी नंबर चूज़ करेंगे जो n1 से ग्रेटर है। अब फिर अगेन हमारे पास एक कैपिटल N हो गया तो एक दूसरा इस कंडीशन से मिलेगा कि एक n2 मिलेगा जो ग्रेटर दैन इक्वल टू कैपिटल N हो जाएगी और कैपिटल N ग्रेटर दैन स्मॉल n1 है सच दैट कि ये कंडीशन अगेन ट्रू हो जाएगी किसके लिए, n2 के लिए। ऐसे ही n3 n4 हमें मिलते जाएंगे और एक हमें सीक्वेंस मिल जाएगा किसका, नेचुरल नंबर का, जिसको नाम हम दे सकते हैं n के। और ये ऑब्वियसली अनबाउंडेड सीक्वेंस होगा और ऐसा अनबाउंडेड सीक्वेंस होगा कि ये कंडीशन होल्ड करेगी फॉर ईच टर्म ऑफ द सीक्वेंस। और ये चूँकि क्या है, अनबाउंडेड सीक्वेंस है तो जैसे ही आपका n के ये टेंड करेगा इनफाइनाइट को तो ये जो राइट हैंड साइड में दिया है ये टेंड कर जाएगा ज़ीरो को टेंड कर जाएगा और इसकी वजह से जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो भी ज़ीरो होना चाहिए, ये ज़ीरो हो जाएगा और ये इम्प्लाई करेगा कि x बराबर y, जो कि एक कंट्राडिक्शन हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी दिया हुआ था कि x और y दोनों अनइक्वल हैं, इसलिए जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो भी इनकरेक्ट होगा। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है और बाकी तीनों ऑप्शन इनकरेक्ट है, जिसको मैंने प्रॉपरली दिखाया है कि कैसे ये ट्रू नहीं हो सकते हैं। और उम्मीद है कि ये सारे लॉजिक आपको समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू सो मच।